ये दोनों पॉइंट कट करे, इसका कोई मतलब है क्या? ठीक है जी। उस टाइम भी मैंने बोला था ये है कि ये दोनों बस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी, कट कर रहे हैं जी। कट करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करके देखते हैं, वो लाइन ड्रा करने पर बीचों बीच जा रही है आपके पास, ठीक है, कि इस पॉइंट पर जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर जो दोनों प्रेशर है पी नोट बी और पी नोट ए क्या आ रहे हैं जी, इक्वल आ रहे हैं। बस इसका यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है जी, कि जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट पर पी नोट बी और पी नोट ए का प्रेशर क्या है जी, इक्वल है। हमने ये बात वैल्यू पुट करके बाकी सारा सोल्व कर लिया था। इंटरसेक्ट के बारे में बात थी, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पी नोट ए वाली, ये लाइन इंटरसेक्ट पी नोट पर भी कर रही है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करे उस टाइम उस पॉइंट पर दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा जी। ठीक है, इनका हाइयर वैल्यू कुछ भी हो, लोअर वैल्यू कुछ भी हो जी। डन। अब बात आती है कि आपने क्या पढ़ लिया, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था। राउल्ट्स लॉ के बारे में सारी डिटेल हमारी हो गई थी। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, आपके पास पार्शियल प्रेशर कोई लिक्विड ए का है, वो किसके होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। अब हमें सॉल्यूशन कौन सा पढ़ना था, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। ये दूसरा कंपोनेंट लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाता है पी ए प्लस पी बी को, तो क्या मिलता है अपने को, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आप सिंपल वैल्यू पुट करते पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी और एक्स बी, यहाँ पर क्या प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। डन। अब ये आपका कौन सा प्रेशर है, कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने क्या किया है जी, कैलकुलेट किया है जी। अब दो वैल्यू होते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक होते है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। या सिंपल सी बात करें, थ्योरेटिकल वैल्यू, एक कौन सी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकली जो डाटा प्रोवाइड करते हो, हाँ ये आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वो जो आप कैलकुलेट करोगे जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने ये वैल्यू कितनी निकाली थी, 160 निकाली थी जी। अब अगर 160 का कब निकाली थी, अगर मैंने माना था, अगर हम इसको किस तरह से लिखें, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस का पी नोट बी और क्या लिख दें, और हम मानते हैं जो पी नोट ए है मेरे पास, पी नोट ए की वैल्यू मानी थी 100 mm, और जो पी नोट बी की वैल्यू हमने माननी थी वो 200 mm थी। मोल्स ऑफ ए क्या मानने थे आपने, मोल्स ऑफ ए 2 मानने थे, और मोल्स ऑफ बी क्या मानने थे, 3 मानने थे, और आपने कैलकुलेट कर लिया प्रेशर। यह वह कैलकुलेटेड प्रेशर है जी। अब दूसरी बात क्या होती थी, हमने मैनोमीटर पढ़ा था जी, मैनोमीटर में थोड़ा सा डाटा दोबारा से इसको यहाँ लेके आते हैं। डन। अब एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर हाइट क्या करूँ, नोट करूँ, और वो हाइट मैं कितनी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 160 mm जी। ठीक है जी, यहाँ पर प्रेशर कितना आ रहा है, 160। और आप यहाँ पर जो मैनोमीटर है जी, यह आपने क्या लगाया है, बैरोमीटर। आपने बैरोमीटर में रीडिंग चेक की, वो रीडिंग चेक करने के बाद माना कि वैल्यू कितनी आ गई, 160 mm। जो आपने डाटा प्रोवाइड किया और जो वैल्यू आपने क्या करी है, ऑब्जर्व करी है, वो दोनों क्या आई, सेम आई। यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ, यहाँ से आपने डाटा कैलकुलेट किया और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला, ठीक है जी। पहली बात है वो किसके इक्वल आ जाए, 160। दूसरी बात है जो आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे 160 के इक्वल ना आए। अगर 160 के इक्वल ना आएगा तो कितने केस बन सकते हैं, 2 केस बन सकते हैं। या तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ सकता है, 160 से ज़्यादा, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ सकता है, 160 से कम। एक्सपेरिमेंटल कैसे, हमारे पास गाड़ी है जी, गाड़ी के हम टायर में कितनी हवा भरते हैं,
40 पाउंड या 35 पाउंड हवा भरते हैं, अगर नॉर्मल गाड़ी की बात करें तो आपने हवा भरी मशीन से, पहला आइडियल केस है, तेरे चांस है कि आपने जैसे पाइप से हवा भरी, आपने 40 पाउंड भर दीजिए, यस सर। आने भी कितनी चाहिए थी, 40। तो तो खुश हो जा मने मन में, ओ भाई साहब। लेकिन कैसा केस है, आइडियल। आइडियल। यस। तेरे साथ दो केस होंगे, आप पाइप से हवा भरोगे, वो 40 पाउंड की इक्वल नहीं आएगी, श्योर है जी। अब इससे दो केस, जो आपने पाइप से एयर भरी वो 40 से ज़्यादा या वो 40 से क्या कम। इसी तरह जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो इसी टाइप से प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। आपने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन और फिर क्या पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का पढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब सबसे पहले कौन आता है, आप डील किसके साथ करते हो, आइडियल सॉल्यूशन। क्या जी, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, आइडियल जिसमें जो केमिकली रिएक्ट ना करे एक दूसरे के साथ या वॉल्यूम में चेंज ना आए उनकी। ओके हाँ सही बात है। आइडियल सॉल्यूशन का वो बोला गया, अगर कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ऑल देयर कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करता है जी, राउट्स लॉ को, एट ऑल देयर कंपोजिशन, सारे की सारी कंपोजिशन। ठीक है जी। ये एक बात किसी गिवन टेम्परेचर पर होगी, ये बात किस पर होगी, किसी गिवन all concentration term all temperature, a solution which obey Raoult's law exactly all concentration and all temperature। यानी आप सिंपल क्या बोल दो, all composition term पर आपके पास उसको क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा जी। इतनी बात आई समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो प्रेशर ऑब्जर्व करोगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ। तो जो प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व है वो किसके इक्वल आ जाए, पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो आप क्या बोल दोगे, आइडियल सॉल्यूशन। अगर नहीं हो रहा तो क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना तो आपको पता ही है। इसके लिए आप आइडियल सॉल्यूशन इसमें क्या ऐड करोगे, एक सोल्यूट ऐड करोगे, दूसरा क्या ऐड करोगे, सोलवेंट, और मिक्स होकर किसके फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन। आपके पास क्राइटेरिया सेम है, ऑल देयर कंपोजिशन। ये छोटा डायग्राम रिप्रेजेंट है आइडियल का और नॉन आइडियल का, कि मेरे पास कोई स्पीसीज ए थी, स्पीसीज बी थी, मैं इसको क्या मान लूँ कि ये सोल्यूट के पार्टिकल है, दूसरा कौन सा है, सोलवेंट के पार्टिकल है, दोनों मिक्स हुए, मिक्स हो गए जी। इसने बोल रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन है, ये मिक्सिंग कैसी है, नॉन आइडियल है। इसने मिक्सिंग कैसे, आइडियल कैसे बोल रखी है, रेड ब्लू रेड, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। मिक्सिंग आप देखोगे एक के बाद एक रेड, मान लो कोई दिक्कत, इसमें मिक्सिंग आपको कैसे दिखेगी, नॉन आइडियल। मान लो एक इसमें अरेंजमेंट है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन सॉलिड स्टेट तो है नहीं कि आप अरेंजमेंट के साथ डील कर लो। वैसे आप कैसे बता पाओगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या मेरे पास नॉन आइडियल है जी। आइडियल और नॉन आइडियल के लिए सबसे पहले वो कंडीशन ड्रा करता है कि सॉल्यूशन में आइडियल बोलूँगा और इसको आइडियल नहीं बोलूँगा जी। आपकी कोई पहले से राय, आइडियल सॉल्यूशन तो वो होगा जिसमें कुछ चेंज नहीं आए, जैसे उसकी जितनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मतलब जितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी वो इक्वल आ जाएगी ऐड करने के बाद। लेकिन ओके। जो नॉन आइडियल होगा उसमें उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है अगर वो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दें तो एक दूसरे के साथ। आपको सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन में पहले आप लिखोगे आपके पास लिक्विड है कोई ए टाइप का,
आपने लिक्विड रखा ए टाइप का। दूसरा आपने कोई लिक्विड आपके पास क्या है जी, बी टाइप का लिक्विड, बी टाइप। अब इसमें क्या बोलता है, अगर ए है तो ए टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यस अगर बी है तो बहुत सारे क्या होंगे, बी बी होंगे। अब आप क्या करते हो कि एक बिक्कर और लेते हो जी, और उस बिक्कर में आप लिक्विड ए वाले कंपोनेंट को और जो आपके पास लिक्विड बी वाला कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स कर देते हो जी। अब आपने मिक्सिंग की, ये कौन, ब्लू, ये ब्लू, फिर आपने क्या की, मिक्सिंग, ठीक है जी। यस इसमें अब मिक्सिंग क्या बन गया आपके पास, ए बी टाइप की। सबसे पहले सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाए इंटरेक्शन के टाइप पर। ये बोलता है अगर ए टाइप की इंटरेक्शन इक्वल हो जाए किसकी, बी टाइप की इंटरेक्शन, और वो किसके इक्वल आए, ए बी टाइप की अगर इंटरेक्शन के इक्वल आती है तो उसको क्या बोला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। या इसके इंटरेक्शन, इन तीनों के इंटरेक्शन क्या है, किसी की भी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है जी। जैसे क्लास में कौन बैठा है, एक बॉयज़ बैठा है जी, आपकी खुद की इंटरेक्शन, फिर तेरा दोस्त बैठा है B2, उसके इंटरेक्शन। अगर पहले तुम अलग अलग बैठे हो, जब घर से जाओगे आपकी अलग इंटरेक्शन, तेरा दोस्त गया उसकी अलग इंटरेक्शन, और क्लास, और उसके बाद क्लास में जाकर बैठ जाओगे एक बेंच पर, सारे के इंटरेक्शन क्या होगी, एक जैसे। यहाँ पर भी आपका दिमाग न्यूट्रल है, आपके दोस्त का दिमाग भी न्यूट्रल है, और यहाँ पर पहुँच गए दोनों एक बेंच पर बैठे तो भी न्यूट्रल है। अब सिचुएशन क्या चेंज करते जाए, अगर आप बैठे हो जी, आपकी इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसी एक्स की इंटरेक्शन, यहाँ आप कुछ सोच रहे होगे, यहाँ कुछ सोच रहे होगे, और अब ये इंटरेक्शन आएगी जब आप एक बेंच पर बैठोगे, वो इंटरेक्शन, या तो इंटरेक्शन आपकी पहले ज़्यादा होगी या आपकी इंटरेक्शन बाद में ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ बढ़िया चल रहा होगा। यानी इंटरेक्शन दूसरे केस में क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या तो ये इंटरेक्शन आपने आपके दिमाग में ज़्यादा सोच लिया हो, ये ज़्यादा हो सकती है, या बैठने के बाद इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो ये किसके केस होंगे, नॉन आइडियल के केस बनेंगे। ये कौन सा केस है, आइडियल। इसका एग्जांपल बताओ वो क्या देता है, वो बोलता है आपके पास पेंटेन है 1 2 3 4 5, उस पेंटेन को, एन पेंटेन को किस में मिक्स कर दो, एन हेक्सेन में मिक्स कर दो। एन पेंटेन को किससे मिक्स कर दो, कोई भी दो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए उसको मिक्स कर दिया, उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। नॉन पोलर क्यों लिया, क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते। और हमने कौन सा लिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट लिया है, हाइड्रोकार्बन लिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अगर वाटर में डालेंगे तो इनकी इंट्रैक्शन क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, ये आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है जी, हाइड्रोकार्बन। किन्हीं भी दो मिट्टी को ले, दोनों मिट्टी को मिक्स कर दो, इतनी अच्छी इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। सोयल किसका काम करते हैं, एक टाइप से हाइड्रोकार्बन है सारे के सारे। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए जो आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन कम करते हैं, उन दोनों का मिक्स कर दो तो उनमें इंट्रैक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। साबुन का फार्मूला पढ़ा था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप C17H35COONA, और बोला जाता था ये कार्बन की एक लंबी चेन होती है। इसको क्या बोला जाता था, हाइड्रोफोबिक बोला जाता था, जो पानी में क्या नहीं होती, मिक्स नहीं होती। किस वजह से, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पार्ट को हटा दो, इतना मैं कार्बन कार्बन रख लूँ, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और ले आऊँ, इनके आपस में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगी। इंट्रैक्शन नहीं होगी तो सारे एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन उसने बोला क्या, बोल रहा जो ई लिक्विड ए है वो मैं कितना ऐड करूँगा, 10 ml, लिक्विड बी कितना करूँगा मैं
10 ml। उसके बाद ये कितना हो गया 20 20। तो ये बोलता जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, 0 क्योंकि ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। क्यों? ना तो अट्रैक्शन हो रही है जिससे चीज़ कंप्रेस हो पाए, और न ही क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है जिससे चीज़ें क्या हो गए, एक्साइट हो जाए। न ही कोई बॉन्ड बन रहा है न कोई बॉन्ड टूट रहा है, इंट्रैक्शन क्या है, एक जैसी, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। घटेगा जी। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू क्या है, 0। ये मैंने यहाँ किससे रिलेट किया, अट्रैक्शन से और रिपल्सन से। किसको, वॉल्यूम को। लेकिन ये थोड़ा सा किसके, जब मैं अगले दो केस कराऊंगा तो उसमें एक एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, जब क्या होगा, बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा, उससे मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, फिर उसके वेपर बनते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर बनेंगे, वेपर से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है जी। वो बात आइडियल नॉन आइडियल में पढ़ेंगे जी, ठीक है जी। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0। अगर इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही आपके पास तो ना तो एनर्जी क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी, न ही तो एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, नई एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी ऑब्जर्व का मतलब नई डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, नई डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नई रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। नई रिएक्शन कौन सी है, क्या डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या आपके पास, सिंपल 0। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन 0। किस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर आपको कंटिन्यूस चलानी है तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन 0। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, कभी भी दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होंगे। आप क्या करो जी, इथाइल क्लोराइड को और इथाइल ब्रोमाइड को आपस में क्या कर दो, मिक्स कर दो। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्या करो, बेंजीन आपके पास C6H6 किस में मिक्स कर दो, आप CS2 में मिक्स कर दो, बेंजीन और टोलुइन को मिक्स कर दो। इससे जो सॉल्यूशन बनता है कैसा बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जी। डन। ग्राफ आपका जो नॉर्मल ग्राफ आता है वही ग्राफ रहेगा जी। आप देखो जी, एक आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो ओबे करता है। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, जो ओबे करे राउल्ट्स लॉ को, एट ऑल देयर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आइडियल सॉल्यूशन ए टाइप की इंट्रैक्शन, बी टाइप की इंट्रैक्शन और ए बी टाइप की इंट्रैक्शन क्या होगी, उसका ग्राफ सेम टू सेम जैसे राउल्ट्स लॉ ने फॉलो किया था आइडियल सॉल्यूशन। आपने बोला चेंज इन मिक्सिंग क्या होगा, 0। सोल्यूट प्लस सोलवेंट किसके इक्वल आएगा, सॉल्यूशन के। मिक्सिंग हीट ऑन मिक्सिंग शुड बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 0। न हीट निकलेगी न हीट ऑब्जर्व होगी आपके पास। देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, किन्हीं भी दो लिक्विड के बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। अगर रिएक्शन नहीं होगी ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, ना एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी ऑब्जर्व होगी। आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ ऑल देयर कंसंट्रेशन। ये किसके इक्वल आएगी, सर चीजें इक्वल आएंगे आपके पास। पी ऑब्जर्व किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी के। ऑब्जर्व कैलकुलेट, ये सारी बातें। मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस ओ मिक्सिंग और डेल्टा जी ओ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन 0। ये कौन सा सॉल्यूशन आपके पास, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये कौन सा केस है, जब आपने क्या किया, प्रेशर को कैलकुलेट किया, यहाँ पर जो प्रेशर किया कितना था 160 mmHg, और यहाँ से जो प्रेशर है वो भी कितना आया, तो उसको क्या बोला गया, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है जी। अब बारी किसकी आती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। बोलो साहब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बातें। जिसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करके कर सकते हैं, मतलब रिएक्ट कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, एट ऑल देयर कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन, या ऑल कंपोजिशन। ऑल कंपोजिशन में क्या बोलोगे, ऑल कंसंट्रेशन टर्म एंड ऑल टेम्परेचर। अब इसमें जो आप प्रेशर ऑब्जर्व करोगे वो नॉट इक्वल टू किसके आएगा, पी राउल्ट्स लॉ के। आप प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व आप क्या लिख सकते हो, जो आपके पास ऑब्जर्व प्रेशर वो नॉट इक्वल टू किसके आया, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस का पी नोट बी इंटू
एक्सपी। ये केस आप कितने टाइप से पढ़ते हो जी? 2 टाइप से। पहला केस आप बोलोगे अगर आपके पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो ग्रेटर देन किससे आ जाए, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या, दूसरा क्या है कि जो पी ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन रहे किससे, पी नोट ए एक्स ए प्लस का पी नोट बी क्या एक्स। अगर ये क्या है, ग्रेटर देन है। अब आपने बोला कि ये नॉट इक्वल टू है, तो आप बोलोगे कैसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में फिर आप क्या बोलोगे कि ये सॉल्यूशन राउट्स लॉ को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कब, एट ऑल देयर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आपके पास, ठीक है जी। नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का, अगर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड क्या ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ आपके पास। दूसरा क्या है, डायरेक्ट लिख दे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है जी। डिफरेंस आपको बड़े अच्छे से याद हो गए दोनों के, क्योंकि याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप क्या लिखते हो यहाँ पर, जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। दूसरी बात, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, और डेल्टा एस जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। चीज़ कौन सी टर्म चेंज हो रही है, डेल्टा वी और डेल्टा एच, ठीक है जी, और इनके ग्राफ, यही बात है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आप क्या पढ़ते हो, आपने अल्कोहल को मिक्स कर दिया किस में, साइक्लोहेक्सेन में। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म था आपके पास, CHCl3 को मिक्स किस में कर दिया, एसीटोन में। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जी। इनके ग्राफ आते हैं जी, पॉजिटिव का और किसका, नेगेटिव का। पॉजिटिव वाला ग्राफ आता तो, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है जी। ये वाला ग्राफ ये ऐसे, फिर बात करते हैं ये और ये आइडियल सॉल्यूशन का था। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपके पास, ये जो कर्व है प्रेशर की वो क्या दिखा रखी है जी, ऊपर दिखा रखी है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये ऊपर कैसे है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और आप इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो दिया होगा, क्या ये तो दिया हुआ है कि आपने ये बोला है आइडियल कि नॉन आइडियल है तो ये वैल्यू इस तरह से हुई है, कोई तो बात बोल ली होगी, आपने पढ़ा होगा, आपको सिखाया गया होगा, आप पढ़ के आ चुके हैं ये बात।
पढ़ लिया तुमने राउल्स क्योंकि लॉ? यस, अब बताओ। कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ज़्यादा ही है ये तो मैंने राउल्स आपको लॉ से। बताई है ना, तो क्या हो सकता है? ये तो मैंने आपको बताई है। एग्जाम्पल था ये मैंने नहीं किया, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या है? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, तभी ऐसा लिख सकते, वरना नहीं लिख सकते। यही बात है। यस सर। इसकी वैल्यू कैसे हुई होगी, इसका पता लगाना होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको इंट्रैक्शन का कुछ जिक्र नहीं किया, मैंने आपको दोनों केस बता दिए, मैंने आपको इंट्रैक्शन नहीं बताई अभी तक। यस अब जब आप क्या करोगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो, मैं पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आर एल ए लिख दे, यस सर। राउल्स लॉ। इसमें आएगी जो आपके पास ए टाइप की इंट्रैक्शन है और आपके पास जो बी टाइप की इंट्रैक्शन है, वो ग्रेटर देन होगी किससे? ए बी टाइप। ये वही वाला केस हो गया। लवली दोस्ती करना चाहता है या नहीं करना चाहता? ये लवली की फ्रेंड दोस्ती करना चाहती है या नहीं करना चाहती? दो केस इसके, दोस्ती करना चाहते नहीं करना चाहते। दो केस इसके, दोस्ती करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। दोस्ती होगी, उसकी वैल्यू क्या है? उनके बीच जो इंटरेक्शन आएगी उसकी वैल्यू क्या कम एज कंपेयर टू, फिलहाल इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, इसके लिए ये इस एग्जांपल को और अच्छे से कैसे समझोगे? वो बोल रहा है जी मैंने जो एक सब्सटेंस लिया है वो अल्कोहल ले लिया, या एक कंपोनेंट है जी, एक कंपोनेंट में बोलता मैं ले रहा हूँ जी C2H5OH अल्कोहल, मैं उसको किस में मिक्स कर देता हूँ? C6H12 में मिक्स कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा हया, मैं अल्कोहल को जर्नली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा ये R हाइड्रोजन OR, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन OR, फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन R। ये आगे कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा जी, ये आगे कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में क्या है जी, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जी, वैसे तो वीक होती है, लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग ही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं जी। अल्कोहल और अल्कोहल के आपस के जो मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन के बीच में और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्डिंग बनती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जी। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी जी। अब इसकी ज़िंदगी में कौन आता है जी? यहाँ पर एंट्री कौन लेता है? C6H12 आपके पास। पहले आपके पास एक सॉल्यूशन था जी, ये इंट्रैक्शन थी ए टाइप की और बी टाइप की, सेम टू सेम यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट था? आप बोलोगे C6H12, C6H12, C6H12। C6 और H12 के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, वो भी एक दूसरे से क्या थे? कनेक्टेड थे। अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, इसके बीच में किसको डाला जाता है? हेक्सेन को, साइक्लोहेक्सेन को एंटर कर दिया। उसकी वजह से कुछ बॉन्डिंग जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। आपने जैसे ही अल्कोहल के सॉल्यूशन में किसकी एंट्री करवा दी? साइक्लोहेक्सेन की एंट्री करवा दी। C6H12 साइक्लोहेक्सेन बनता है। जैसे इसकी एंट्री होती है तो अल्कोहल की, जो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच की जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अगर वीक हो जाएगी तो आप एक बात मानोगे, अगर इंट्रैक्शन वीक होगी तो जो अल्कोहल का पार्टिकल, जो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है
वो यहाँ से क्या कर सकता है जी, एस्केप कर सकता है। आपने बोला कि अल्कोहल का पार्टिकल्स क्या कर गया, एस्केप, यहाँ से क्या हो गया जी, एक हिसाब से बाल माने तो भाग गया। भागते ही किसकी फॉर्म में भाग गया, वेपर की फॉर्म में भागता है। लिक्विड से किस में गया, तो वेपर में बढ़ते ही किसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, वेपर बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना बढ़ते ही अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डन, बढ़ा दी वैल्यू, किस तरह से बढ़ी, कोई बात पूछनी हो, नो सर। अब देखो जी, ये सारी बातें पढ़ ली। ये किसके केस है, बेंजीन प्लस टोलुएन, आइडियल के, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, CCl4, SiCl4, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा, ये वह इंट्रैक्शन नॉट इक्वल टू होगी AB के, ये नॉट इक्वल टू वैल्यू होगी, डेल्टा एच ओ मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी ओ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आपके पास नॉन आइडियल, ठीक है। अगर नॉन आइडियल में डेल्टा एच ओ मिक्सिंग भी नॉन इक्वल टू 0 आएगा, वी ओ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 आएगा, पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, ये सारी वैल्यू आपके पास। ये जो सॉल्यूशन बनता है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का, 2 टाइप का, जो पोस्ट डेविएशन शो करता है किससे, राउल्ट्स लॉ से। अब राउल्ट्स लॉ में सबसे पहला पोस्ट डेविएशन पड़ा, ये ग्राफ करा दिया आज, ये पी नॉट ए, पी ऑफ ए किससे ग्रेटर देन है, पी नॉट ए, ये सारी बातें पढ़ ली। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आएगी, डेल्टा एच और मिक्सिंग ग्रेटर देन आएगा, हीट क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा एस ओ मिक्सिंग नेगेटिव होता है, एस ओ मिक्सिंग पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव। एग्जांपल देखो जी, CCl4 में किसको ऐड कर दो, बेंजीन को, टोलुइन को, CHCl3 को, और किसको, मिथेनॉल को। इथेनॉल में किसको ऐड कर दिया, वाटर को, साइक्लोहेक्सेन को, एसीटोन को, वाटर को। जितने भी याद रखे जाएं, क्या रखोगे, याद रखोगे। ये रीज़न है कि वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन आई लेस देन आई क्यों। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग आपके पास क्या, पॉजिटिव क्वार्टर लाइक टू, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बॉन्ड टू इंक्रीज आपके पास, ठीक है। ये किसके लिए, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग या डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग के कारण ये सारी चीज़ की किसके इंट्रैक्शन कम, किसके इंट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है जी। सारी बातें लिखी गई है, आप आराम से इनको पढ़ोगे तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन है कि ग्राफ आपके पास बढ़ा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो वीक होगी, तो एस्केपिंग टेंडेंसी अल्कोहल की बढ़ जाएगी, इससे मोलिक्यूल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वेपर बढ़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास, सारी बातें डन। कौन सा केस था, पॉजिटिव डाइल्यूशन, अब कौन सा केस आता है, नेगेटिव डाइल्यूशन, नॉन आइडियल का, कौन सा, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या होगा, नॉन आइडियल का कौन सा, नेगेटिव डेविएशन, उसमें क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसे केस को क्या बताता है, नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन, पी ऑफ ए लेस देन किससे होगा, पी नोट ए इंटू एक्स, पी भी किससे कम होगा, पी नोट भी एक्स भी से, डेल्टा एच ओ मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी ओ मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एस ओ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। उसके ये एग्जाम्पल लिखे गए, क्लोरो, CHCl3। मेरे को बस आपको एक बात बतानी है, ये सारी बातें लिखी गई है कि ये जो आपके पास इंट्रैक्शन है, ये वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों, ये बात है। देखो जी लिखा गया, मैं लिखा CHCl3 और ये लिखा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ए टाइप है ये मेरे पास, और ये कौन सा है, बी। मैं बोलूँगा ए टाइप, दूसरा क्या, बी टाइप। अब दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनता है, ए बी टाइप। ए और बी में जब दोनों के मिक्सिंग होगी
तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो जाएगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगी, जिससे दोनों टाइप के जो एक सोल्यूट और सोलवेंट क्या आ जाए, पास पास हो जाएंगे। अगर इंटरेक्शन बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ने के बाद आपका कोई भी मॉलिक्यूल क्या नहीं हो पाएगा, एस्केप नहीं हो पाएगा। एस्केप नहीं हो पाएगा तो यहाँ से एस्केप नहीं होगा तो क्या नहीं बन पाएंगे आपके पास, वेपर्स डिक्रीज हो जाएंगे या नहीं बनेंगे। अगर वेपर कम बनते हैं तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा वेपर डिक्रीज होंगे उसका जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है या जो वॉल्यूम रहेगा सिस्टम का या सॉल्यूशन का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा मेरे पास, वेपर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। थ्योरी डन है, इसकी लिखी मिलेगी ऊपर एक्सप्लेनेशन सारी। लेट अस स्टडी द नेचर ऑफ द डेविएशन इन a solution containing chloroform and acetone mixing of two components. Weak hydrogen bonding will arise in the molecule of the two components present. As a result, they along in their respective escape lesser tendency to escape out of the liquid mixture when they were present alone in their respective container. This will quite obviously decrease the vapor pressure of each component in the solution, also that of the solution as a whole। आपके पास तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या, लेस देन 0, और प्रेशर भी क्या आपके पास, डिक्रीज। आपके पास प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, दोनों राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगी, इसमें एक में लेस देन 0, एक में ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर देन 0, ये क्या लेस देन 0। पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव में वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। आफ्टर डिसोल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये है कि प्रेशर ग्रेटर देन किससे होगा, उसके प्योर कंपोनेंट से। इसमें क्या होगा, लेस होगा पार्शियल प्रेशर। ये अट्रैक्शन लिख रखे है आपके पास। इसमें ए बी टाइप की कम होगी, ए टाइप ज़्यादा होगी, बी टाइप ज़्यादा होगी। इसमें ए बी टाइप क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें एस्केप हो जाएंगे मॉलिक्यूल, इसमें एस्केप नहीं हो पाएंगे। ये फिर सभी के क्या लिखे गए हैं, एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इसके बाद आप क्या बता सकते हो आसानी से, आइडियल क्या, नॉन आइडियल क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, और इसका न्यूमेरिकल आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X और प्योर लिक्विड Y 25 डिग्री 120 mm 160 mm इफ इक्वल मोल ऑफ X एंड Y आर मिक्स्ड वन। देखो जी, एक क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ के ऊपर सबसे पहले कितने 3 नंबर का पाओगे, राउल्ट्स लॉ अप्लाई करा रहा है। आइडियल सॉल्यूशन जैसे अगर आपको सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिखे राउल्ट्स लॉ का, वैसे तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए। चल पहले स्टेटमेंट पढ़ ले। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड P0X, वो कितना दे रखा है जी आपके पास, 120 mmHg। और वेपर प्रेशर किसका, Y 160 mmHg रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y, X के क्या है 1 मोल, Y के भी क्या दे रखे हैं इक्वल मोल, तो मैं 1 1 मान लूँ। सॉल्यूशन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, PS आप क्या लिखोगे, P0X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X, P0 ऑफ Y
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। पी नोट ऑफ एक्स कितना है? 120। मोल फ्रैक्शन यस सर। मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यस। प्लस 160 1 डिवाइडेड बाय 2 मोल से मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 80। कितना आ गया? 140। तीन नंबर क्या है ऐसे क्वेश्चन? क्या ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर है? आते हैं? 11th में तो नहीं आए थे। क्या 11th में तो नहीं आए थे। अब आएंगे भाई साहब, ये पुराने देख लिखे थे 2023 का है। What type of deviation from Raoult's law is observed by mixing chloroform and acetone? अगर एग्जाम्पल याद नहीं कराएं तो लौटने की हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 इसमें तो दे रखा है डिक्रीज होगा। क्या होगा? दे रखा क्वेश्चन में 22 डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। What type of Raoult's law is observed by what type of deviation from Raoult's law by mixing of chloroform and acetone? Why is decrease in vapor pressure observed? इसने पूछा है ये डेविएशन कौन सा आपके पास, किस टाइप का? नेगेटिव डेविएशन। यस सर। अब उसने पूछा है कि जो ग्राफ आपके पास, जो ग्राफ अभी किया था, ये ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसने पूछा है क्यों? इसकी वो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ अब पता चला ना। यस सर। ये रीजन लिखना है उसमें फिर, ठीक है ना? एग्जाम्पल का किसने बता दिया नेगेटिव से। लेकिन पूछेगा क्यों लाडले? एक्सप्लेनेशन। ये लिखनी है, लिखने के नंबर है। कब की बात है? 2021 की है, गणित दिन को नहीं है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डन 20 19 17। व्हाट एजोट्रोपिक का आ गया, छोड़ दे ये। और ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म कौन सा? ओबेरॉल्ड्स लॉ फॉर्म एजोट्रोपिक शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। एक नंबर का 2025 में आ रहा है आपकी बार है 2025। एक और 25 का देख। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल